नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वसु बाके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य की रसिक रिझवार प्रेमावतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास हरि कल्याणकारी जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यूं मिले जो फूलन में बास जो फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणारविंद की जय। श्री जमुना महारानी जो की जय। जय जय श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश समझा रहे थे कि जो बड़भागी साधक अपने सद्गुरुदेव जी महाराज को निरंतर सन्मुख होकर के आज्ञाकारी बन करके जो भजन करता है, तो समझ लीजिए कि जैसे वो गुरु सेवा में लीन है, उतनी ही श्री हरि के प्रति भी समझना चाहिए। ऐसे रसिक शिरोमणि रसिक जन को ही श्री हरि प्राप्त हो जाते हैं। और जितनो गुरु सो अंतरो, अगर गुरु के प्रति भाव नहीं है, श्रद्धा कम है, हम दोष देखने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी के प्रति भी तुम्हारी भक्ति उसी तरह से घटती चली जाएगी। संत महापुरुष वेद पुराण इसी बात को कह के आ रहे हैं कि अपने सद्गुरुदेव जी को, गुरु जी महाराज को सन्मुख होकर के भजन करना चाहिए। जो साचो हरिसो भयो तन मन बचनन लीन, ताई को गावे संत जन सोई रसिक प्रवीण। जो बड़भागी जन श्री हरि सो साचे भाव से साचे होकर के तन मन वचन से लीन हो जाते हैं, तन से उनकी सेवा में, वचन से उनके गुणगान में लीन हो गए हैं, और मन से निरंतर उनकी मानसिक सेवा में। इस तरह से जो भक्त अपने हरि गुरु इष्ट के प्रति निरंतर अपनो सुंदर भाव बना करके जो भजन करता हो, तो
हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि ऐसे भक्त को संत जन गायन करते हैं, गाते हैं, उनकी गुणगान करते हैं तथा वे ही परम प्रवीण रसिक समझे जाते हैं। परम रसिक प्रवीण कौन है? जो तन मन से अपने प्रभु के प्रति लीन है, उनको बाह्य परिवेश कोई भी याद नहीं है। सेवा पूजा में, भजन में जो लीन रहते हैं, ऐसे भक्त के प्रति संत जन भी समर्पित हो जाते हैं और ऐसे रसिक जन को ही परम रसिक समझना चाहिए। जो स्वामी जी महाराज को भजन करते हैं, श्री धाम वृंदावन के अनन्य है, तो स्वयं ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि ऐसे जो महापुरुष हैं उनके प्रति संत भी बिक जाते हैं, संत भी उनकी गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं और ऐसे परम रसिक प्रवीण ही हम लोगों को उन्हीं को समझना चाहिए। हम लोग उन्हीं को रसिक प्रवीण समझें जो उपरोक्त बताए गए भावानुसार चलता हो। तो ऐसे महापुरुष श्रीधाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज की कृपा से ही मिलते हैं। जो गुरु की आज्ञा चले आपो डरे खोए, ताको हरि करे लाढिलो, लहे परम सुख सोए। जो परम श्रद्धालु जन अपने तन मन आपा को खो करके अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को भूलकर जो गुरु की आज्ञा में सदा काल चलते हैं, भजन में लीन रहते हैं, उसको तो श्री हरि ऐसो अपनो लाढिलो बना करके राखे हैं। ऐसे बातें ऐसे प्रेम करें कि वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। जब स्वयं प्रियालाल जो बातें लाड़ लड़ावे लग जाए, जो स्वामी जी के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठावान है, अपने आप को भूल करके निरंतर गुरु जी के आज्ञा पर चलते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वही ये परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा स्वामी जी की कृपा के बिना बहुत ही असंभव है। ये रस रीति को समझना ही सबसे पहले तो कठिन है। स्वामी जी महाराज की रस रीति बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात भी व्यक्ति को स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी महाराज के अन्यता के बारे में, स्वामी जी महाराज के मार्ग के बारे में, स्वामी जी महाराज की ये परम रस रीति के बारे में नहीं समझ पाते। इसलिए जब तक हरि गुरु आचार्य की कृपा नहीं है, तब तक ये परम रस रीति को समझना अत्यंत कठिन है। तन की, मन की, वचन की करी अविद्या दूर, कुंज बिहारी लाडली, भर्यो प्रेम भरपूर। हमारी जो प्राणनाथ है श्री कुंज बिहारिणी लाडली जो है,
ऐसी लाडली जू ने अपनो सर्वोपरि प्रेम हमारे हृदय में भरकर तन मन वचन की समस्त अविद्या को दूर कर दिया। ऐसी नित्य किशोरी जू ने हमारे जो हृदय की जो अविद्या है वो सब दूर करके हमें उन्होंने ये समझाया कि स्वामी जी महाराज को भजन करने से ही जीवन सफल है सके ही। जब तक स्वामिनी जी की कृपा नहीं है, जब तक नित्य कुंज विहारिणी लाडली जू अपनो सर्वोपरि प्रेम हम लोगों के ऊपर न करें, तब तक समझना चाहिए कि हम लोग स्वामी जी महाराज से बहुत दूर हैं। जो स्वामी जी महाराज को भजन करते हैं तो उसके प्रति प्रियालाल जी भी उसके आगे पीछे लगे डोलते हैं। और हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि हमारी जो प्राणनाथ है नित्य किशोरी नित्य बिहारिणी जू श्री श्यामा जू श्री प्यारी जू ने ही हमारे हृदय में ऐसो प्रेम रस भर दिनो। तन मन वचन की हमारी जो जितेक अविद्या है, ना समझ है, जो बात समझ में नहीं आती है, सबन को दूर करके बस अब हमें केवल स्वामी जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज ही दिखाई दे हैं। अंग संग दीनों के लिए सुख अति आनंद बढ़ाए, कुंज बिहारिणी लाडली होसे मन के भाई। ऐसी मेरी लाडली अपनो ही सुख देत, जो साचो है अंग लगो भूलन मन में लेते। श्री कुंज बिहारिणी श्री लाडली जो अति अद्भुत उदारता कृपालुता की निज स्वरूप है। जो भक्तजन आपके साचे शरण में आते हैं, ऐसी नित्य किशोरी जी के शरण में आते ही नित्य किशोरी जी इतने प्रसन्न है जाए हैं कि उनकी प्रसन्नता के बारे में हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी श्री नित्य किशोरी जो जब प्रसन्न हो जाती है, कहते हैं जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अमोघ वस्तु वो प्रदान करते हैं गुरुदेव जी। उसी तरह से जब नित्य किशोरी जी जब प्रसन्न हो जाती है, नित्य किशोरी जी को ये लगा कि अब ये हमारे स्वामी जी का अनन्य भक्त है, तो स्वयं नित्य किशोरी जी ऐसी उदारता कृपालुता की निज स्वरूपा, जो ऐसी श्री नित्य किशोरी श्री बिहारिणी जो उनके शरण में कोई आ जाए तो हमारी नित्य किशोरी जो कैसी है कि अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। हम लोग अनंत जन्म से जो भूल कर बैठे हैं, कैसे वो माफ कर देती है कि नित्य किशोरी जो उसको सब सर्वनाश कर देती है भूलन को। कि जैसे छोटा बच्चा अगर कोई भी गलती करे तो उसकी माँ उसे
मारती पीटती थोड़ी है, गलती हो गई हो गई। उसी तरह से जैसे एक माँ अपने बच्चे को कोई गलती हो जाए तब भी माफ कर देती है छोटे बच्चे को, उसी तरह से अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। जो स्वामिनी जी के शरण में, नित्य किशोरी जी के शरण में कोई आया, हमारी नित्य किशोरी जी कैसी है, छिन में डारे खोए। अनंत जन्मों में हम लोगों ने जो कुकृत्य कर रखे, अच्छे कर्म करते तो हम संसार में क्यों होते। जो हम लोगों ने वही कर्म कर रखा है, बेर बेर हम लोगों को संसार में ही लौट के आना पड़े। तो हमारी नित्य किशोरी जी कैसी है कि हम लोगों ने जो एक बवाल बना रखा है, पहाड़ के पहाड़ बना रखे, ऐसे पापों का पहाड़ हो, अनंत जन्म की भूल को छिनमें डारे खोए। ऐसे लोगन की भूलन को मन में न ले करके निज अंग संग को जो सुख है, परम सुख है, वो सुख भावों द्वारा हमारी नित्य किशोरी जो उसको लालन पालन पोषण करके आनंद को और भी उत्तरोत्तर बढ़ाती रहती है। ऐसी नित्य बिहारिणी श्री स्वामिनी जो ये अद्भुत ही कृपालुता दयालुता की निज प्रेम स्वरूप है। ऐसी नित्य किशोरी जू, नित्य किशोर जू, श्यामा श्याम जो स्वामी जी महाराज इन दोनों को लाड़ लड़ाते हैं निकुंज महल में, तो उसी निकुंज महल के ही परम प्रवीण रसिक श्री स्वामी ललित किशोरी देव जो महाराज, जो स्वामी जी महाराज के अद्भुत रस रीति के परम मर्मज्ञ श्री स्वामी ललित किशोरी देव जो महाराज निज जनों के प्रति समझा रहे हैं कि हमारी नित्य किशोरी जो में क्या क्षमता है, उनके अंदर क्या विशेषता है। हमारी नित्य किशोरी जीव में वो क्षमता है, वो विशेषता है कि जीव अगर एक बार उनके शरण में आ तो जाए, फिर देखो तमाशा, अद्भुत विग्रह श्री अद्भुत तमाशा जो नित्य विहार में हो रहा है। ऐसी नित्य किशोरी जी की कृपाते, श्री स्वामिनी जी की कृपाते, श्री ललिता हरिदासी जी की कृपाते हम लोग सहज में ही ये वस्तु प्राप्त करके आनंद ले सकते हैं। क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में अखंड स्वरूप, अखंड रूप, अखंड वास को निज स्वरूप स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ही है, जो वृंदावन से हित करते हैं। वृंदावन धाम की जो उपासना में सर्वोपरि उपासना जो स्वामी जी महाराज ने की है, और हमारे परम रसिक प्रवीण ठाकुर बांके बिहारी बिहारिणी जी श्री स्वामी जी महाराज ने ही प्रकट किया है। हमारे स्वामी जी महाराज के ही लाडले ठाकुर है ये श्यामा श्याम। इसी भाव को पोषण कर करके श्री नित्य किशोरी जी ऐसे भक्तों को आनंद देती रहती है। हरि हमारे, हम हरि के प्राण, हरि हम दो एक समान।
तन मन बिछुरन की है आन, जाने कोई रसिक सुजान। आप श्री हरि से और श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि हम और हमारे श्री हरि का क्या रूप है। हरि हमारे, हम हरि के प्राण, हरि हमारे प्राण है और श्री हरि के हम प्राण। जब तो फिर हरि हम दो एक समान, हम और श्री हरि एक समान ही है। क्यों? हरि हमारे, हम हरि के हैं। प्रभु जो हूँ तेरा तू मेरा। हमारे श्री गुरुदेव जो भी इसी बात को समझा रहे हैं कि प्रभु जो हो तेरा तू मेरा, क्योंकि आप मेरे हो और हम जो है आपके हो चुके हैं और हम दोनों एक समान हैं। अब जब भी हमारे रसिक जन गाते हैं कि सांचे मीत बिहारी पाए, प्रभु जो हो तेरा तू मेरा। तो हमारे स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि हम हरि हमारे, हम हरि के प्राण, हरि हम दो एक समान, तन मन बिछुरन की है आन, जाने को रसिक सुजान। अद्भुत प्रेम में श्री हरि सो एकता दिखाते हुए आप बोले, श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज निज आश्रितों के सामने बोले। क्या बोले? कि श्री हरि हमारे प्राण हैं, ऐसे श्री हरि के हम प्राण हैं और हम और श्री हरि एक समान है। अर्थात सर्वोपरि नित्य विहारिणी जो अब नित्य विहार के संरक्षक श्री ललिता हरिदासी जो श्री स्वामी जी महाराज, इसे नित्य विहार के हृदय सागर हमारे परम सुख के लिए अनंत मनोरथन को वहाँ पर तरंग सतत निरंतर ऐसो तरंग उठे हैं और हमारे भी तन मन प्राण रोम रोम में उनके ही नाम बसे हैं। श्री स्वामी जी महाराज की। इसलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले, उनके ही सुख के लिए महा अनुराग हमारे हृदय में उमड़ तो रहे हैं, जो छिन्न मात्र के लिए भी कभी नहीं बिछुरे हैं। हमारे प्रियालाल जो और हम प्रियालाल जो एक छिन्न के लिए भी बिछुड़ते नहीं हैं। हमारे प्रिया प्रीतम जो और निकुंज महल से, नित्य विहार से पल भर के लिए भी ये और किसी रस के तरफ और किसी बहस के तरफ ये कदापि नहीं जा सकते। एक रस, एक बहस
नित्य किशोर नित्य किशोरी अवस्था है। और एक रस है निकुंज निवृत्त निकुंज रस है। और यह रस को पान करने वाले हमारे रसिक जन सबसे पहले श्री स्वामी जी महाराज ही जगत में प्रकट भये। स्वामी जी महाराज के पश्चात हमारे स्वामी जी महाराज ही दोबारा या जगत में प्रकट भये, श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज। ये बात, ये रहस्य को, इनको ऐसे रसिकन की रस रीति को सुजान रसिक शिरोमणि ही समझ सकते हैं। वही ऐसे रसिकन के शरण में आकर के श्री स्वामी जी महाराज को भजन करके परम रस रीति से भरा हुआ जो नित्य विहार है, नित्य विहार में परम रस से भरा हुआ नित्य विहार है, प्रेम समुद्र है। वो नित्य विहार क्या है? प्रेम को एक समुद्र है और रूप और रस की गहराई है। वहाँ पर श्यामा श्याम जो है, एक समुद्र में रूप और रस की गहराई इतनी गहराई है कि आगे कहाँ है अता पता आज तक किसी को था नहीं लगा। अर्थात प्रेम समुद्र है, रूप और रस की गहराई है। कैसे लागे घाट, आगे कोई घाट लगने को संभव ही नहीं है। ये रसरीति से आगे कोई रसरीति प्रकट होगा, ये कोई भी सोच भी नहीं सकता। ये रसरीति ही ऐसी रसरीति है। यह रस को कोई महान रसिक शिरोमणि रसिक जन ही समझ सकते हैं, चल सकते हैं, अन्यथा बीच में ही सब लोग फिसल जाते हैं। क्योंकि ये स्वामी जी महाराज की रसरीति है। जो रसरीति में आता है, स्वामी जी महाराज के शरण में आते ही वो रस से भर जाता है। कोई संभल पाते हैं, कोई नहीं संभल पाते हैं। जो संभल गए वो तो संभल करके चलते हैं और आगे जाकर के स्वामी जी के पास में ही पहुंचेंगे। अन्यथा या रसरीति के बारे में जिनको पता ही नहीं है, जो वृंदावन धाम के अनन्य ही नहीं है। सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन की अनन्य, और उसके बाद अपने स्वामी जी महाराज के अनन्य, श्री जमुना महारानी जी का अनन्य, जमुना महारानी के पल्ली पार भी हमारे स्वामी जी महाराज ले जाते। तो ये जो कुछ भी वस्तु है, महातत्व है, जो सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब प्राप्त करना चाहते हैं, सब ललचा रहे हैं, सब श्रम कर रहे हैं, लग रहे हैं, परंतु जो वस्तु श्री स्वामी जी महाराज के पास में है, जो वस्तु स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया, वो बिना मेहनत के ही साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करबे जो कृपा बिहारिनी दास की, सहज संजोगी भो। श्री स्वामी जी की कृपा है जाए। साधन श्रम ना कछु कियो, न साधन कर पाओगे, न श्रम कर पाओगे, न कछु करने लायक हो, न अवस्था है। कृपा बिहारिनी दासी की। अरे भाई, स्वामी जी महाराज को भजन करो, श्री नित्य किशोरी जी की, बिहारिनी दासी जी की कृपा। फिर तुम्हें कोई न परिश्रम करने की जरूरत, न कहूँ ढूंढने की जरूरत, न कहूँ जाए की जरूरत। बस वृंदावन में पड़े रहो, स्वामी जी महाराज के पास में सब कुछ है। कृपा बिहारिनी दासी की सहज संजोगी भोग। तुम सहज में ही
ये सुलभ हो जाएंगे हमारे प्रियालाल जी स्वामी जी महाराज। इसलिए कोई श्रम करने की जरूरत नहीं, कहूँ जाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास है तो स्वामी जी महाराज को भजन करो, स्वामी जी महाराज का नाम जपो, गुरु मंत्र जाप करो, क्योंकि हृदय को साफ करना तो खुद ही पड़ेगा ना। जब तक हम अपने हृदय को साफ नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, सफाई कैसे करोगे, भीतर तो घुस नहीं सकते। सफाई करोगे भजन करके, सेवा करके। भजन और सेवा द्वारा हम अपने हृदय को पवित्र बना सकते हैं। पवित्र हृदय में श्री ठाकुर जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज स्वयं आकर विराजमान हो जाएंगे। और हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति समझाते हुए बोले कि भाई हरि हम दोनों एक समान हैं, इसलिए क्योंकि हम हरि को भजन करते हैं, हरि हमारा ख्याल रखते हैं, तो बराबर हो गए कि नहीं। इसलिए ये बात संसार के लोग नहीं समझ सकते। कोई रसिक सुजान, रसिक शिरोमणि, रसिक जन ही यह बात को भाव पहचान सकते हैं, अन्यथा ये रसरीति, ये भाव हम अपने ठाकुर जी को दंडवत करते हैं तो ठाकुर जी सकुच तनक हो जाए। बता हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? और उनको दंडवत प्रणाम करो तो ठाकुर जी को वो दंडवत प्रणाम हमारा अच्छा नहीं लगता। और ठाकुर जी का गले कंधे पे हाथ बैठा करके वहाँ पर निकुंज महल में घूमो तो वो उनको सुहाता है। क्यों? कि ये हमारे प्रियालाल जो रसिकनी, निकुंज महल के रसिक और रसिकनी, श्यामा श्याम, ये ऐश्वर्यता से बहुत दूर हैं। इन्होंने ऐश्वर्य को ऐसे त्याग दिया है सखी सहेली सहचरियों की खातिर। हमारे श्यामा श्याम ने सखी सहेली सहचरियों के लिए, निकुंज महल के लिए और जो भी जन या घोर कलियुग में श्री स्वामी जी महाराज को भजन करके निकुंज महल में जाते हैं, उनके लिए जो अभी इस समय हम लोग श्यामा श्याम और स्वामी जी महाराज का जो भजन करते हैं, उनका गुणगान करके हम लोग यहाँ पर रीझ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि हमें ऐसे स्वामी जी महाराज मिले। तो ये प्रसन्नता यहीं पर नहीं, निकुंज महल तक वो प्रशंसा की जो प्रकाश है वहां तक उन सबको, जैसे आजकल टीवी चैनल में कोई भी कहीं भी कोई भी कुछ हो रहा हो दिखाई दे, उसी तरह से निकुंज महल में भी स्वामी जी महाराज प्रियालाल जो हम सबको देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। स्वामी जी महाराज का गुणगान करने से प्रियालाल जो खुश होते हैं और ये रहस्य को, ये गोपनीयता को, ये अद्भुतता को, ये प्रेम रस रीति को हमारी और श्री स्वामी ने जो हम हरि हम दो एक समान का अर्थ ये है कि प्रभु स्वामी जी महाराज जो भी उनके शरण में आते हैं तो वो अपने बराबर बना के रखते हैं। ये नहीं कि उसको केवल एक कोने में बैठा के रखते हो। अधिकार बराबर
हम लोग अगर स्वामी जी महाराज को भजन करके निकुंज महल में जाएंगे तो हम लोग निकुंज महल के अधिकारी, सेवाधिकारी बनेंगे। सहचरी भाव से सदा सदा वहीं पड़े रहेंगे। ये डर नहीं होगा, ये भ्रम नहीं होगा, ये कोई भी किसी प्रकार का दुविधा नहीं होगा कि हमें फिर यहाँ से भी कहीं अंदर जाना है या नहीं। निकुंज महल में जाने के बाद, स्वामी जी के पास जाने के बाद फिर ये वहीं पर रहना है सदा सदा के लिए। और हमारे ठाकुर जी, हमारे ठाकुरायन जी श्यामा श्याम कैसे है? नित्य किशोर नित्य किशोरी जो है। न तो ये कभी जन्म लेकर के आते हैं, न तो ये शरीर छोड़ के जाते हैं। ये तो नित्य किशोर एक अवस्था है इनकी। उसी अवस्था के अनुकूल स्वस्वरूप सहचरी स्वरूप है, जो प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाने के लिए हमें यहाँ से जब निकुंज महल में प्रवेश कराएंगे श्री स्वामी जी महाराज, तो हमें सहचरी स्वरूप प्रदान करेंगे स्वामी जी। वो सहचरी स्वरूप क्या है? जहां से अष्टायाम लीला समापन है, वहां से वहीं से फिर सहचरी भाव शुरू है। जहां से गोपी भाव है, गोपी भाव से अष्टायाम लीला है, अष्टायाम लीला से फिर आगे जा करके सहचरी भाव है। जहां पे प्रियालाल जी सहचरी को वो अधिकार दे रखे हैं, सहचरी दो दो रूप धारण करके प्रियालाल के लिए, प्रियालाल के हित के लिए वहां पर निकुंज में निरंतर सेवारत है। प्रियालाल जी को कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसी लीला करनी है, कैसी वातावरण चाहिए, वो सब हमारे सहचरी दो रूप धारण करके, एक लता पता सारस हंस चकोर मोर, जहाँ पे हमारे प्रियालाल जी को प्रसन्नता लगे वही स्वरूप धारण करके हमारे सहचरी प्रियालाल जी को, प्रियालाल जी सहचरी को सुख दे रही है, सहचरी प्रियालाल जी को सुख दे रही है, और इन सब को सुख दे रही है श्री ललिता हरिदासी जी। ये सबके सर्वशिरोमणि श्री ललिता हरिदासी जो है, ललिता महारानी जो, जिनको श्री ललिता हरिदासी जो को क्या रोल है उनका निकुंज महल में किसी को पता नहीं। प्रियालाल जी केली बेली की तरह जब निकुंज महल में शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं, एक दूसरे से ऐसे उलझ जाते हैं कि इनको सुलझाना ही बहुत एक असंभव दिखाई देता है। तब श्री ललिता जी ही ये दोनों को शुद्ध बुद्ध दे करके अपनी अवस्था में पहुंचा देती है। श्री ललिता जब स्वामिनी जी जब प्यारे से कभी कभार मजाक करती है, ऐसे मजाक कर देती है कि प्यारे के पसीने छुट जाते हैं, और प्यारे जाकर के ललिता जी से उनके सामने थर थर कांपते हुए बोलते हैं कि देखो ललिता जी, प्यारे जी आप बोलती नहीं आज। तो ललिता जी को सब पता है, परंतु जब ललिता जी भी जा करके कुछ समझाती है तो प्यारे जो सुनी अनसुनी करती है। तो श्री ललिता जी कहती है हमारे स्वामी ने घुन्नी है, मानेगी न घुन रही।
बस स्वामी जो ऐसी है, ललता जो कुछ आवाज सुनते ही उठ खड़ी हो जाती। तो हमारे प्रियालाल जो को लाड़ लड़ाने वाली है श्री ललिता हरिदासी जो है, श्री ललिता हरिदासी जो की कृपा से ही श्री स्वामी जो महाराज श्री ललिता जो ने निज स्वरूप धारण करके आज हम लोग श्री हरिदास नाम जाप कर रहे हैं। श्री हरिदास नाम जाप के पीछे क्या कारण है? एक नाम एक है और स्वरूप निकुंज महल को पूर्व श्री हरिदास। तो ऐसो श्री हरिदास नाम निज जनों के लिए अमृत के बराबर है। श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा। जाप करो, भजन करो। अगर स्वामी जी महाराज से मिलना है, प्रियालाल जी के पास में जाना है, तो वाद विवाद में मत फंसो, सबको भूल जाओ। वृंदावन में रह रहे हो तो वृंदावन जहाँ पे जो कुटिया है, जो घर है, मकान है, आश्रम है, जो कुछ भी है वही कुटिया मान करके भजन करो वहीं पर। ये श्रीधाम वृंदावन में सब ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को ये ठाकुर जी ने कुटिया बना दिया है। ये महल नहीं, घर नहीं है, ये क्या है? भजन करने के लिए कुटिया है, सबके लिए। अब भजन भूल करके केवल भोजन साधन में ही लोग लगे हुए हैं। साथ में अगर वृंदावन वासी भजन भी करें तो ऐसो सुंदर अवसर जो है अभी हमें प्राप्त है। कुछ नहीं है, आगे भी खतरा था, पीछे भी खतरा है। अभी जो बीच का समय है बहुत अच्छा है। हमारे स्वामी जी की कृपा से ऐसो अवसर है कि ऐसो अवसर फेरी न मिली है। जो अवसर अभी प्राप्त है, जब जा करके दर्शन कर सकते हैं बिहारी जी महाराज की, श्री निधिवंत राज जी, श्री स्वामी जी महाराज की समाधि तटिया स्थान श्री हरिदास नगर में स्वयं स्वामी जी महाराज विराजमान है। या घोर कलि युग में हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ने इतने सुविधा हमें कर देने कि अपने आश्रम ते कहूँ जाए की जरूरत ही ना है। भजन करना है तो स्वामी जी महाराज के पास में बैठ के भजन करो। जमुना जी जाना है तो बिल्कुल निकट में पास में ही जमुना जी है। श्री निधिवन जी है पास में है, बिहारी जी पास में है, स्वामी जी महाराज के चरण में बास है। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास, मनसा बाचा कर्मना सुखी बिहारी दास।